अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कलंदरी कादरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ, बल्कि उन लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जो मेरे घर में नए हैं, जो मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं, उनको मैं वेलकम करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल के फजल व करम से वो बिल्कुल खैरियत और आफ़ियत से होंगे, उनके मामलात भी ठीक होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और वो हमेशा खुश व खुरम रहे। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरत मुज़म्मिल शरीफ की एक आयत मुबारका का वजीफ़ा है। पूरी सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा नहीं है, लेकिन इसकी छोटी सी आयत का वजीफ़ा है। अगर आप ये वजीफ़ा कर लें तो आपके जो काफ़ी मामलात जो हैं वो इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से, सूरत मुज़म्मिल शरीफ की जो बरकत से वो हल हो जाएंगे। आपके अगर आप कर्ज़दार हैं, आपके कर्ज़ा का मसला है, आपके ऊपर कर्ज़ा बहुत चढ़ा हुआ है, तो आप ये कर्ज़ा भी उतर जाएगा। अगर आपके कारोबार में बंदिश की गई है तो वो आपका कारोबार भी चल पड़ेगा। और आपके घर के अंदर जो फैमिली मेम्बर हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ बात अच्छे तरीके से नहीं करते, जो रूठे रहते हैं, या उनके जो घर के अंदर जो ऐसे मामलात हैं लड़ाई झगड़े के, इंशाल्लाह ये अमल करने से वो भी ठीक हो जाएंगे। नज़र बद ख़त्म हो जाएगी, जिनाती मामलात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जिस घर के अंदर साया है, जिनात हैं, वो उनको परेशान करते हैं, जाके उनको डराते हैं या उनकी चीज़ें गायब कर देते हैं, जाके बच्चों को नज़र उनकी वजह से नज़र लगती है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, एक बंदा उठता है दूसरा बीमार हो जाता है, वो उठता है तीसरा बीमार हो जाता है। इस तरह उनके घर से बीमारी नहीं निकलती। जिनात की वजह से जो शयातीन है उनके शर की वजह से आप लोग परेशान हैं। तो ये आज का वजीफ़ा उन लोगों के लिए बहुत बाकमाल है। आप गौर से ये पूरी वीडियो सुनना और देखना कि इसका तरीक़ेकार और इसकी मदामत का तरीक़ेकार जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस तरीके के साथ ये मदामत करेंगे, इस अमल को करेंगे, इंशाअल्लाह 11 दिन का अमल है, बड़ा आसान और बहुत पुरतासीर है और बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। और मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि सूरत मुज़म्मिल शरीफ के जो मौक्किलीन हैं, जो इनके पीछे रूहानियत है, वो बड़ी रहम दिल है, बड़ी शफीक है। और वो मतलब कि बंदा कोई उल्टा काम ना करे, मतलब कि बहुत बड़ा कबीरा गुनाह ना करे, तब तक उसको रुज्जत नहीं होती। तो आप इस वजीफ़े को जिस नीयत से भी करेंगे इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन बुरे काम के लिए आपने नहीं करनी। कुरान मजीद का कोई भी वजीफ़ा है आपने किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं करना, लेकिन शरीयत जिस चीज़ की इजाज़त देती है तो फिर ठीक है। अगर शरीयत आपके साथ ज़्यादती हुई है, आपको बदला लेने की इजाज़त देती है, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। लिहाजा आज का जो वजीफ़ा है ये बहुत अहम है। आप गौर से ये मेरा वजीफ़ा सुनना, तरीक़ेकार सुनना, और इंशाअल्लाह इससे आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। मैंने कई लोगों को ये वजीफ़ा बताया है और इसका रिज़ल्ट 1001% आया है। और मैं आपको ये भी बात बताना चाह रहा हूँ कि कुरान मजीद का जो वजीफ़ा है ये आप पूरे यकीन के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं आपको अमलियात के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि अमलियात एक ऐसी दुनिया है कि ये अनदेखी दुनिया है, ठीक है। ये हर बंदे के लिए अलहदा दरवाज़ा है, हर बंदे पे अलहदा तरीके से खुलती है। मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं उनके साथ जो मामलात हुए हैं, जो मेरे साथ हुए हैं वो उनके साथ नहीं हुए, जो उनके साथ हुए हैं जो मेरे साथ नहीं हुए। जो लोग मुझे आगे बताते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे थे, हमें ये नज़ारे हुए, ये मामलात हुए, पढ़ाई करने के बाद, चिला कंप्लीट करने के बाद वो जो आप आगे बताते हैं, तो मेरे जो तजर्बात में, जो मेरे ख्याल में जो लोगों ने मुझे बताया है, मेरी सोच से भी ज़्यादा है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ लोग आके बताते हैं कि हमारे साथ इस तरह हुआ है। तो जो भी तरीक़ेकार होता है कुरान मजीद का, इसको पूरे लवाज़मात के साथ करना चाहिए, तभी ही जाके फ़ायदा होता है। लेकिन फ़ायदा और कुछ ना हो तो आपको नेकी और भलाई और आपके सवाब की नीयत से तो आपको मिलता ही है। लेकिन जब आप वजीफ़ा करते हैं तो ये एक पाबंदी वाली चीज़ आ जाती है। देखिए, जब आप किसी को पाबंद करते हैं तो आपको भी पाबंद होना पड़ता है। अगर आप उस तरीके से उनको पाबंद करते हैं कि आपने हमारा ये काम करना है या हम इससे ये फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, तो यकीनन आप किसी को आर्डर लगाएंगे, हुक्म लगाएंगे, भाई ये चीज़ हमें ला के दें या ये हमें चाहिए, तो वो बंदा आपके हुक्म के ताबिया होगा ना, तो फिर आपको भी उनके ताबिया होना पड़ेगा। इससे मुराद ये है कि आपको पूरी जो है ना लवाज़मात से मुराद ये है कि आपने अपने जो अमलियात हैं, इसकी दुनिया के जो तरीक़ेकार हैं, आपने एहराम बांधना है, जानमाज एक रखना है, जगह एक रखनी है, खुशबू एक रखनी है, आपने परहेज़ पूरी जो है जलाली और जमाली वो करनी है। तो ये सारे मामलात जो हैं, हर दफ़ा मैं आपको यही बताता हूँ कि सबसे
जो नाकामी की वजह होती है वो लवाजमात की वजह से होती है। अगर आप बखूर नहीं सही तरीके से जलाते या आपकी पढ़ाई में आपको नींद आ जाती है, नींद का आना यही मसला होता है कि बंदा परहेज़ नहीं करता। जब एक बंदा, मैं यही कहता हूँ कि जब आप वजीफ़ा करने बैठो तो तकरीबन कम अज़ कम 10 दिन जो पहले परहेज़ जो है वो शुरू कर दो, ताकि आपके अंदर, जिस्म के अंदर जो नेगेटिविटी है या जो आपने खाया है, जो चीज़ें हैं वो ताकि तालील हो जाए, निकल जाए, आपका जिस्म हल्का हो जाए, आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, आपको बुखार ना हो, आपको थकावट ना हो, आपको नींद ना हो, ताकि आप पूरे मदामत को अच्छे तरीके से करें, ऐसे तरीके से करें ताकि गलती की गुंजाइश ना हो, तदाद की गुंजाइश ना हो। आप गलत पढ़ते हैं तो आपने एक दाना आगे पीछे कर दिया तो उसकी तदाद में मसला हो जाएगा, फिर आपकी वो काम पूरा नहीं करेगा। देखें, रूहानियत के अंदर, अमलियात के अंदर जो तदाद है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है और जो परहेज़ है, ये बड़े मायने रखती है। ये आप ज़ेरे गौर कर लीजिए ये बातें कि जब आपने करना है तो वही लोग करें जो इसकी इन बातों पे पूरा उतर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतनी सख्ती से यही चीज़ें बताता हूँ कि जब आप लोगों की कॉल आती है कि हमें नाकामी हुई, हम नहीं कर सके, या हमसे ये नहीं हुआ, हमें कोई मसला बन गया, हमें जाना पड़ गया, या बीच में हमने छोड़ दिया, लिहाजा बताएं कोई इसका ऐसा सदका कर दें जिससे आपको हमें रुजत वगैरह ना है। तो मेरे भाई, आप पहले ही सोच लिया करें, पहले ही उस तरीके से किया करें कि हम कर सकते हैं या कि नहीं। आपने पहले ये करना है, फिर ये आप अमल किया करें। तो चलता हूँ मैं अपने अमल की तरफ। आपने सूरत मुज़म्मिल शरीफ की जो आयात मुबारक है, इसको आपने इसकी तादाद है, आपने 41 दफ़ा पढ़ना है, 77 टाइम पढ़ना है, 110 दफ़ा पढ़ना है, 313 दफ़ा पढ़ना है, 1111 दफ़ा पढ़ना है, 1900 की तादाद में पढ़ना है, 3125 की तादाद में पढ़ना है। ये 7 निसाब हैं, इसके 7 चिल्ले हैं। आपने किस तरीके से करना है उस तरीके से कर लें। अगर आपने 77 टाइम पढ़ना है तो आपने पूरे 41 दिन या पूरे 11 दिन या पूरे 21 दिन या पूरे 3 दिन आपने उस तरतीब के साथ ही करना है। अगर आप जिस तरीके से आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जो दुरूद पाक आप पहले दिन पढ़ेंगे वही आखिर तक पढ़ेंगे। आपने जो कपड़े आपने पहनने हैं 41 दिन वही कपड़े आपने पहनने, उनको आपने धोना नहीं है। अब बेहतर तरीक़ेकार ये है कि आप जो पहले कपड़े पहनेंगे आप नमाज अदा करें, नमाज अदा करने के बाद अपना वजीफ़ा पढ़ें, आप कपड़े उतारें, वहाँ अलमारी के अंदर या ऐसी जगह पे आप रख दें। आप सुबह जब आप बाकी दीगर काम मामलात करते हैं वो करके आएँ, जब आपने वजीफ़ा पढ़ना है तो आपने वो वाले कपड़े पहनने हैं, खुशबू लगानी है। और आपको मैं एक बात आप और बता दूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जो मुझे याद आ गई बात बता दूँ कि आपने जब वज़ू करना है तो ये कपड़े पहन के वज़ू करना है। आपने ये नहीं करना कि पहले वाले कपड़ों से वज़ू करके आके ये कपड़े बदल के फिर नमाज़ पढ़ें, फिर वजीफ़ा पढ़ें। इस तरह आपका वज़ू भी नहीं होगा और ये मामलात भी आप पे ज़ाहिर नहीं होंगे। ये अमलियात के अंदर बिल्कुल हर किस चीज़ नहीं है। नमाज के अंदर तो आप कर सकते हैं, लेकिन अमलियात के अंदर, वजीफ़े के अंदर, चिले के अंदर ये काम आप नहीं कर सकते। आपने जो पहले जो कपड़े रखे हुए हैं वो कपड़े पहन के वज़ू करना है। आपने जिस्म नंगा नहीं करना, आपने पूरे तरीके के साथ पढ़ना है। बाद चिले ऐसे होते हैं जो बरहाना सर यानी खुला सर छोड़ के पड़े जाते हैं, बाज़ जो होते हैं वो आप कैप वगैरह या पगड़ी वगैरह या रुमाल वगैरह रख के भी पढ़ सकते हैं। आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होता है ताकि आप इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना करें, ताकि आपका वजीफ़ा जो है या आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो और आप मुस्तफ़ीद हो जाएँ। तो आपने ये सूरत मुज़म्मिल शरीफ की जो छोटी सी आयात मुबारक है, आपने तरतीब में मैंने आपको बता दी है, इस तरतीब पे पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लका फिन्नहारि सिब्हन तावीला, इन्ना लका फिन्नहारि सिब्हन तावीला। आपने ये आयत पढ़नी है। इंशाअल्लाह जो भी तरीक़ेकार जिस तरतीब के साथ आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें और इससे मुस्तफ़ीद हो। ये बड़ा और सरीउल तासीर अमल है और मैं कहता हूँ कि 1001% से भी ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और बहुत इसके मौकलीन जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं और इसके मौकलीन बहुत शफीक हैं, बड़े मेहरबान हैं और वो जल्दी ही इंसान के साथ मुसख्खर हो जाते हैं और लोगों के काम करते हैं। जब ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लें, आपने जो इनके तोशा है उसका एहतमाम करना है। जब भी आप अमल किया करें तो उसका तोशे का ख्याल रखा करें। जब आप अमल पूरा कर लें उसके बाद आपने नज़र व न्याज का जो ख़ास एहतमाम है वो आपने करना है। 4 कलर के शरबत लेके आने हैं, ठीक है, आपने बनाने हैं, घर के अंदर बना लें। तो आपने मीठी चीज़ नहीं कर सकते तो मीठी रोटी बना लें, उसके 4 टुकड़े कर लें,
ठीक है, उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब की बजाय अकीदतन तोहफ़तन हदियतन पेश किया करें। ये लोगों की नज़रों में आके या लोगों की बातों में आके ऐसा काम ना किया करें। जो अमलियात रूहानियत के अंदर चीज़ें होती हैं आप उस तरीके से किया करें। आप तोहफ़तन हदियतन मौला पाइतन पाक की ज़ात अक़दस के अंदर पेश किया करें और बुज़ुर्गों को सलासिल के जो बुज़ुर्ग हैं उनको किया करें। उसके बाद जो आप वजीफ़ा कर रहे हैं उनके जो मौकलीन हैं उनकी नज़र किया करें। उसके बाद ये बच्चों में तकसीम कर दिया करें, घर के फैमिली लोग खा लिया करें, या जो भी आप गरीबों को बांटना चाहें वो कर दिया करें। और आपने जब ये वजीफ़ा शुरू करना है आपने कम अज़ कम एक मुर्गी जो है वह सदक़े की नीयत से आपने ज़िबा करनी है। वो किसी गरीब को दे दें तब ठीक है, या किसी उसका गोश्त करके किसी बाहर पाक साफ जगह के ऊपर रख दें। ये आपने ज़रूर करना है ताकि आपके अमल के अंदर बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती है बंदा ये सदका नहीं करता या मामलात नहीं करता, वो बीच में चला जाता है, वो बीमार हो जाता है, उसको बुखार आ जाता है, या उसको ज़रूरी काम पड़ जाता है, या कोई भी ऐसे मामलात हो जाते हैं जिससे उसका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होता और बंदा समझता है तो यार ये तो मेरे ज़िंदगी के मामलात चल रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। लेकिन नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरली तौर पर बंदे के साथ इन्वॉल्वमेंट कर लेती हैं, तो बंदे को ये भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि ये बंदा पूरी तरह कामयाब ना हो। जो शैतान होते हैं, शरीर शैतान होते हैं, ठीक है, शरीर जिन्नात होते हैं, वो बंदे को गुमराह कर लेते हैं और बंदे को पता भी नहीं चलता, अमल को पता भी ही नहीं चलता। तो दूसरी बात ये है कि जब आप अमल कर रहे होते हैं आप सवारी जो है मोटरसाइकिल वगैरह बाइक वगैरह इस पर ज़्यादा सफ़र ना किया करें ताकि आपका नुकसान से ज़्यादा आप महफूज रहें और बच सकें। और दीगर जो मामलात हैं जो मैं नहीं बता सका और जो पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने हर दफ़ा मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ, आप अगर कोई बात रह जाती है तो आपका फ़ोन कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। जैसे आप मैसेज करते हैं तो मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपको बताता भी हूँ। और मुझे दुआ में याद रखना, अपना बहुत सा ख्याल रखना। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह और उसका रसूल और हज़ूर पीर मौला अली सरकार का फैज़ आप तक ज़रूर पहुँचेगा, आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी तरफ से सब लोगों को इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।